नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज बात उस विवाद की जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर न्यायपालिका तक हलचल मचा दी है। Really a lapse on the part of the senior officers of NCERT. करप्शन के ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए। करप्शन के क्या क्या परिणाम होते हैं इसके ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए, केवल जुडिशरी के ऊपर नहीं। एनसीईआरटी की किताबों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने एनसीईआरटी के खिलाफ बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे न्यायपालिका को नीचा दिखाने का सोचा समझा प्रयास बताया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक थी या सचमुच कोई कैलकुलेटिव मूव, और क्या अब एनसीईआरटी के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई तय है? दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने संकेत दिया कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय अब उन अधिकारियों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने विवादित सामग्री को मंजूरी दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है। कोर्ट ने साफ किया, किताबों के नाम पर संविधान, न्यायपालिका या किसी भी संस्थान की प्रतिष्ठा पर चोट नहीं की जा सकती। अब 11 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार के स्तर पर जांच की तैयारी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में कौन कौन आ सकता है? दरअसल पाठ्यक्रम विकास समिति से जुड़े अधिकारी, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम के सदस्य, आंतरिक और बाहरी समीक्षक, प्रकाशन और संपादन विभाग और संभवतः कार्यकारी समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी। शिक्षा मंत्रालय एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर सकता है जो ये जांच करेगी कि ये कदम जानबूझकर उठाया गया था या प्रक्रियात्मक चूक का नतीजा था। बहुत लोग सोचते हैं कि एक आदेश आया और चैप्टर हट गया, लेकिन असल प्रक्रिया काफी जटिल होती है, बहुस्तरीय होती है। सबसे पहले केंद्र सरकार एक स्टीयरिंग कमेटी बनाती है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार करती है। ये दस्तावेज तय करता है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाएगा। सिलेबस डेवलपमेंट कमेटी NCF के आधार पर तय होता है कि किस कक्षा में कौन सा विषय चैप्टर होगा। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट टीम, ये टीम असल में चैप्टर लिखती है या हटाने की सिफारिश करती है। इसमें शिक्षक, प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अब रिव्यू प्रोसेस के बारे में जानिए। पहले आंतरिक समीक्षा होती है, फिर बाहरी विशेषज्ञों से जांच कराई जाती है। अंतिम संपादन और मंजूरी की जो प्रक्रिया है वो भी जानिए। अंतिम मंजूरी कार्यकारी समिति और कई बार शिक्षा मंत्रालय से भी ली जाती है। यानी कोई भी बदलाव एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये सामूहिक और संस्थागत प्रोसेस है। रैशनलाइजेशन यानी पाठ्यभार कम करने के नाम पर बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन शर्तें साफ हैं। वो शर्तें क्या हैं वो भी जानिए। जानकारी पुरानी हो और प्रासंगिक हो, दोहराव हो। सबसे महत्वपूर्ण कि कोई भी सामग्री संवैधानिक मूल्यों या संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ नहीं हो सकती। एनसीईआरटी की किताबें सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं हैं, ये देश की शैक्षिक दिशा तय करती है। अगर इनमें किसी भी तरह का वैचारिक या संस्थागत विवाद जुड़ता है तो उसका असर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, वो राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था तक जाता है। अब शिक्षा मंत्रालय इसमें क्या करेगा ये भी महत्वपूर्ण है। सूत्र क्या बता रहे हैं वो ये कि जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जा रही है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति बन सकती है। अगर सोचा समझा प्रयास साबित हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई मुमकिन है, यानी गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में मौजूद है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इस पर होनी है, और उससे पहले अगर मंत्रालय कोई बड़ा कदम उठा लेता है तो ये साफ संकेत होगा कि सरकार कोर्ट की सख्ती को गंभीरता से ले रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ने यह साफ कर दिया है कि नियमों की आड़ में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या ये एक महज प्रशासनिक गलती थी या वाकई कोई कैलकुलेटिव मूव। फिलहाल पूरे देश की निगाहें 11 मार्च की सुनवाई और शिक्षा मंत्रालय के अगले फैसले पर टिकी हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।